सो गाइस, इस वीक ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स दिए और साथ में आज ही के दिन 17 ऑफ अगस्त को कंपनी में एक अपडेट देखने को मिल रही है उसी सेक्टर से और उसी सेगमेंट से रिलेटेड, जहां पर कंपनी कहीं ना कहीं क्या अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रही है। क्या है वो अपडेट, उसको यहां पर समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी न्यूज से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगता है। पद्मश्री अवार्डी साइंटिस्ट एंड फादर ऑफ आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल के साइंटिस्ट और फादर यानी कि मेकर भी आप कह सकते हो उसके, और साथ में डॉक्टर प्रहलाद रामराव टू एडवाइज सीएमडी ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप। ठीक है, जो प्रहलाद रामाराव डॉक्टर हैं जिन्होंने आकाश मिसाइल का इजाद किया, जिनको अवार्ड भी मिला इस चीज के लिए, उनको यहां पर एडवाइस के लिए बुलाया गया सीएमडी को। ठीक है, सीएमडी को एडवाइस के लिए बुलाया गया जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के हैं, यानी कि उस सेक्टर या उस सेगमेंट में जहां पे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड अब फ्यूचर और सेक्टर बनाने की सोच रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड से रिलेटेड। आपको पता होगा कि पिछले लगभग 15 दिनों से आपको ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स वगैरह की बातचीत यहां पर नहीं चल रही है। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी यहां पर दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर जाने के लिए डिफेंस सेक्टर में अभी लगातार अपडेट्स देखने को मिल रही है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के अंदर। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट यहां पर हो सकती है कंपनी के लिए, अगर कंपनी इस सेक्टर के अंदर अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए। अभी 14 जुलाई, यस 14 जुलाई को हुई थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं यहां पे। यस, 14 ऑफ जुलाई को स्टॉक की वापस से लिस्टिंग देखने को मिली। अगर आप देखोगे 14 जुलाई के बाद से लगातार लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट की कहानी ही चली रही शॉक के अंदर, फिर अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। लेकिन पिछले कुछ 4 से 5 सेशंस में अगर आप यहां पर कहानी उठा के देखोगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के 4 से 5 सेशन, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग नॉर्मल होती अब देखने को मिल रही है। यानी कि एक कहानी, जब लिस्टिंग वापस से रीलिस्टिंग हुई तो लगातार लोअर सर्किट, फिर बाद में लगातार अपर सर्किट, फिर बाद में गिरावट, और अब पिछले 4-5 कुछ सेशन से स्टॉक में हमको रेगुलर काम देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर लगातार गिरेगा तो आप बेच नहीं पाओगे, अगर लगातार अपर सर्किट लगता रहेगा तो आप खरीद नहीं पाओगे। तो ये कहानी यहां पर अब चेंज हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है रीलिस्टिंग के बाद में। तो कंपनी ने जो नंबर्स दिए एक बार उनको यहां पर देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के सेल्स से। 2025 का डाटा ये वाला है, 1455 करोड़ ये रही कंपनी की सेल्स। अब एक चीज यहां पर सेल्स में समझने वाली ये है कि जून का जो डाटा आता है कंपनी का, वो इन कंपैरिजन विद मार्च आपको अच्छा ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप पास्ट पे जाओगे यहां पर देखो 2024 का पैटर्न, आपको कंपनी के सेल्स जून में इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा पीछे आओ, यहां पर हम आएंगे 2023 के डाटा पे। गिव मी 1 सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, जब आप 2023 के डाटा पर भी आओगे तब भी आपको यही नजर आएगा कि 2023 में भी स्टॉक या फिर कंपनी जो है जून का क्वार्टर अच्छा देती है इन कंपैरिजन विद मार्च। तो कहीं ना कहीं जून का क्वार्टर कंपनी का एक बेंचमार्क है। अब अगर आप चाहते नहीं कि भैया कि मैं मार्च से कंपेयर करूं नंबर्स को, तो कोई बात नहीं, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखोगे। देखो ये 2023 का डाटा है, तो यहां पर भी 2023 जून मार्च के कंपैरिजन में अच्छा देखने को मिला। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करूं, यानी कि 2024 जून और 2025 जून, तब भी अगर आप यहां पर देखोगे तो 1182 कंपनी की थी 2024 में सेल्स, और अभी कितनी आई है 1455। यानी कि यहां भी आपको सिमिलर कंडीशन नजर आ रही है। तो जून ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने एक अच्छा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है सेल्स के अंदर, स्पेशली इतने बड़े बैकड्रॉप के बाद में, जहां पर कंपनी में बहुत सारी ऑडिटर्स की वापस रीशिफ्टिंग या पर मतलब कि बाहर जाता देखने को मिला, नए नए ऑडिटर्स आए, नया अपॉइंटमेंट यहां पर हुआ। तो सबके बाद में एक बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए नए सेल्स आना, 1455 करोड़। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट्स इस बार आए हैं कितने, लगभग 211 करोड़ के आसपास के कंपनी के प्रॉफिट आए हैं इस बार, डिस्पाइट इसके कि आपका ओपीएम परसेंटेज बहुत डिसेंट रहा। ओपीएम परसेंटेज काफी अच्छा था। और कंपनी का अगर आप देखोगे टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का 30% का था। उसके बाद भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेस पर इंक्रीज हुए हैं। तो ये नंबर्स कंपनी ने जो क्वार्टर वन में दिए हैं, आई गेस मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही रहे होंगे, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी ने नंबर यहां पर
जारी किए। बस एक चीज अभी के लिए कंपनी में थोड़ी सी जो खराब है, मैनेजमेंट में डेफिनेटली चेंजेस अब धीरे धीरे आते देखने को मिलेंगे, नई पोस्ट पर नए अपॉइंटमेंट देखने को मिलेंगे, बट प्रमोटर की होल्डिंग इन कमिंग फ्यूचर चाहे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर एफ और डी यहां पर एंट्री करते हैं तब हम कह सकते हैं कि स्टॉक का फ्यूचर भी थोड़ा सा ब्राइट होगा। क्योंकि अभी आप एक तरह से ये समझ लो कि ये कंपनी नई है, न्यू कंपनी अभी यहां पर बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि भैया जो पुराना कामकाज चल रहा था, जो पुरानी कंपनी का मैनेजमेंट था वही है, ऐसा नहीं है। अगर मैनेजमेंट बदल रहा है, कंपनी वापस से रीलिस्टिंग हो रही है, कंपनी के ऊपर जितने भी एलिगेशंस थे उन सबको वापस से फ्रेश कर करके नई चीजें लेकर के आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक न्यू कंपनी है, न्यू एंटिटी है, उसी तरह से आप इसको लो। और ये अगर फ्यूचर में अच्छा काम करेगी तो इसका पास्ट भी धीरे धीरे आपको दूर जाता देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 59 का आपका एमएफआई है, 56.3 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल से आप देख रहे हैं ये है कि नंबर्स का जो लास्ट सेशन में आपके पास बायर आए, नीचे की कैंडल की टेल आपको लंबी नजर आएगी, तो इन नंबर्स का क्या इफेक्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है इन कमिंग सेशंस, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।